वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग सेट थ्योरी में क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द सेट। तो एक ऐसा सेट भी हो सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, और वाइड सेट और नल सेट। तो एम्प्टी सेट को जो है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई सिंबल से। किस सिंबल से, सेट थ्योरी में अगर आपको फाई सिंबल दिख जाए तो वो किस सेट को रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब वह सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो डेफिनेशन देखो क्या है, a set having no elements is called an empty set और null set। ठीक है, अब देखो इसको डिनोट किसे करते हैं, फाई से, जैसा हम बोले। और दूसरा सेट जो कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेट को कैसे लिखते हैं कि जितने भी एलिमेंट है उसको मिडिल ब्रैकेट से के अंदर रखते हैं। दिस मिडिल पेयर ऑफ मिडिल ब्रैकेट इज कॉल्ड ब्रेसेस। ठीक है, तो ये ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट लिखते हैं। इस ब्रेसेस के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इस सेट को क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। कैसा, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा इवन प्राइम नंबर। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। और इसके अलावा जो भी इवन नंबर होगा वो क्या होगा, बताओ, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए 5 से बड़ा इवन प्राइम नंबर वो पॉसिबल नहीं है, वैसा कोई नंबर ही नहीं है। इसलिए ये हमारा सेट कैसा बन जाएगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, रिमाइंडर ऑलवेज क्या होगा, 1 बचेगा, है ना। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो वैसा कोई ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये सेट भी कैसा बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, अब सी में देखो, सी कौन सा सेट है, सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 इन ए डाइस। डाइस को फेंको और उसमें क्या हो जाए, 6 से बड़ा नंबर आए, उसका सेट पॉसिबल ही नहीं है। डाइस में कितना होता है, 1 से 6 के बीच नंबर आता है ना। उसी तरह डी में क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इमोर्टल मैन, वो आदमी का सेट बनाओ जो कभी मरेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कैसा सेट हो गया, बताओ, एम्प्टी सेट होगा। वेरी गुड। अब दूसरा सेट देखो, सिंगलटन सेट। कौन सा है, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन देखो वर्ड से ही है, वह सेट जिसको सिर्फ एक एलिमेंट हो। जिसको एक भी एलिमेंट नहीं हो वो एम्प्टी सेट या नल सेट। जिसको एक एलिमेंट होगा उसको कौन सा सेट कहेंगे, सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ठीक है, क्लियर। जैसे सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अभी जो मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया का है वो कितने प्राइम मिनिस्टर, एक ही प्राइम मिनिस्टर है, जो क्या है, श्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, ठीक है। अब देखो बी में क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। वह इंटीजर का सेट बनाओ, ठीक है, जो क्या हो, 1 से बड़ा और 3 से छोटा। तो 1 और 3 के बीच में कौन आता है, 2। इसका मतलब देयर इज ओनली वन इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 विच इज 2। तो ये कैसा सेट बनाया, सिंगलटन सेट। अब देखो डी इक्वल्स टू एक्स, डी जे सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर।
तो देखो एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपको एक एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा बोलो, ये आएगा एक ओमेगा आएगा और एक ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ते हैं, एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों कैसे नंबर होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कैसे नंबर है, आपको रियल नंबर है, राइट। तो क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 होना चाहिए एंड एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो इससे जो हमको एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 से जो 3 सॉल्यूशन आया, उसमें x बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन which is a real number and x equals to omega comma omega square is also a solution of the equation x cube equals to 1, but this solution is not a real number। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बोला है, x जो है बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 1 होगा, विच इज सिंगलटन सेट। इसके अलावा देखो, ये देखो मिडिल ब्रैकेट यानी ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ब्रेसेस के अंदर एक एलिमेंट है और इसलिए सिंगलटन सेट। ठीक है, अब देखो पेयर सेट। पेयर सेट किसको कहेंगे, सिंपल सी बात है, वह सेट जिसमें दो एलिमेंट हो। ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। क्लियर, ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। क्लियर, तो ये आपका पेयर सेट में आ गया, इसको दो एलिमेंट, ये भी आपका क्या है, पेयर सेट है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब सेट ऑफ सेट्स देखो, जैसा कि बोल रहा है सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या, सेट ऑफ सेट्स यानी वैसा सेट जिसका एलिमेंट इटसेल्फ क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए, है ना। देखो ए सेट whose elements itself a set is called सेट ऑफ सेट्स और फैमिली ऑफ सेट्स। क्लियर, इसको देखो, इससे पहले देखो, इस डेफिनेशन से पहले आओ। देखो इससे पहले जितना भी तुम एलिमेंट पढ़ रहे थे, देखो जैसे इसके अंदर जो है, देखो हम सेट को कैसे पहचानेंगे, ब्रेसेस होना चाहिए, और ब्रेसेस अगर है तो ये एक सेट है। ठीक है, बट इस सेट का एलिमेंट क्या है, 1 2 विच इज नॉट ए सेट। क्यों, अगर इसको सेट होना चाहे होता तो ये खुद ब्रेसेस के अंदर आता। ठीक है, क्लियर, तो ये भी टोटल मिला के, ये कुल मिला के एक सेट हो रहा है, राइट। इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, सिंपली 0 एंड 3 है। बट ये सेट को गौर से देखो, इस सेट को एक जो गौर से देखो, ये देखो यहाँ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो ये कुल मिला के एक सेट है। ये क्या है तुम्हारा, दिस इज वन सेट। ठीक है, ये एक मिनट, जिसमें ये जो वैल्यू है, ये फिर ये एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ये भी क्या है, एलिमेंट है, और ये भी क्या है, एलिमेंट। कैसे पहचानेंगे एलिमेंट, ईच एलिमेंट सेपरेटेड बाय अदर एलिमेंट विथ कॉमा साइन। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, और ये कौन सा सेट का एलिमेंट है, मान लो ये सेट ए बराबर है। ठीक है, तो सेट ये जो है सेट ए का एलिमेंट है, ये भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, ये भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट, और ये 5 भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट। अगर इसको गौर से देखा जाए, इंडिविजुअली इस एलिमेंट को देखो, ये खुद सेट फॉर्म करता है। क्यों, कैसे पहचानोगे, सेट कैसे बनता है, मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट अगर रहा तो वो सेट है। इसके पास भी मिडिल ब्रैकेट है तो ये सेट है, इसके पास भी मिडिल ब्रैकेट है तो ये सेट है, और इसके पास मिडिल ब्रैकेट नहीं है, बट हम जानते हैं फाई इक्वल्स टू क्या होता है, दिस। ठीक है ना, इसके पास भी एक मिडिल ब्रैकेट है। तो ये सारे एलिमेंट इटसेल्फ अपने आप में क्या है, सेट है, इसलिए ए इज कॉल्ड सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखो, देखो तो क्या ये जो एस है, ये एस सेट ऑफ सेट फॉर्म कर रहा है कि नहीं, देखो तो कर रहा है।
गौर से देखो, तब तक मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये गलत कलर आ गया है, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो, इसको गौर से देखो। ठीक है, 1 2 विद इन मिडिल ब्रेसेस, तो ये एलिमेंट है सेट एस का, 3 एलिमेंट है सेट एस का, और ये भी क्या है, एलिमेंट है सेट एस का। तो देखो ये खुद एक सेट बना रखा है, ये एलिमेंट खुद एक सेट है, बट 3 क्या है, सेट नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ एस इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, रीजन क्या बोलोगे, बिकॉज 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट एस, 3 एस का एलिमेंट है बट नॉट ए सेट, 3 सेट नहीं है, इसलिए ओवरऑल एस इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स। राइट, ठीक है। अब देखो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, अकॉर्डिंग टू, बेसिकली अकॉर्डिंग टू, कुछ छूटा तो नहीं, पेयर ऑफ सेट, पेयर सेट बता दिया आपको, पेयर सेट भी बता दिए, वेरी गुड। और कुछ नहीं, तीसरा भी हो गया। चलो, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। देखो, फाइनाइट जैसा कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, वह सेट जिसका एलिमेंट काउंटेबल होगा, यानी जिसके एलिमेंट को गिन के बता सकते हैं कि हाँ इसमें 5 एलिमेंट है, या इस सेट में 10 एलिमेंट है, या इस सेट में जो 15 एलिमेंट है, या इस सेट में 500 एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन कैसे बनेगा, ए सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसका एलिमेंट्स क्या होगा, काउंटेबल होगा, या ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे देखो इसमें कितना एलिमेंट है, इस सेट ए में 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3, इसको काउंट करके बता दे भाई इसमें 3 एलिमेंट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 30, तो देखो इसमें कितने एलिमेंट है, तुम काउंट करके बता सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो काउंटेबल है, इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स को हमने गिन के बता दिया कि भाई इसमें 10 एलिमेंट्स है, इसलिए ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आता है कि एक कार्डिनल नंबर आता है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, देखो कार्डिनल नंबर जो होता है वो हमेशा फाइनाइट सेट का होता है, पहली बात का ध्यान रखना, ये नोटेबल पॉइंट है कि कार्डिनल नंबर किसका होता है, फाइनाइट सेट का। ठीक है, क्लियर। तो अब कार्डिनल नंबर कहते हैं किसको है, तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट की संख्या होता है वही उसका क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे इस सेट में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर 3 होगा। इस सेट में 10 एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 10 होगा। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। ठीक है, ठीक है, मान लो कि एक सेट बी है, ठीक है, उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो वही फाइनाइट जो काउंटिंग होगा, काउंट करके जो बोलोगे कि हाँ भाई 50 है, तो हम कहेंगे हाँ भाई सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ए, एन बी, एन सी। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे रेड एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, या नहीं तो क्या पढ़ोगे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी। क्लियर। तो देखो, अब देखो जैसे एक एग्जांपल बी है, बी में क्या है, सेट बी में तुम्हारा 4 एलिमेंट है, 5 7 9 14, इसलिए इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, सेट बी का 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। बहुत ही सिंपल सब बात है ना। वेरी गुड। इनफाइनाइट सेट किसको कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब जो इनफाइनाइट जैसा कि वर्ड से ही बताता है, वह सेट
जिसमें एलिमेंट क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, जिसके एलिमेंट को तुम गिन नहीं सकते हो, ठीक है। और या तुम दूसरे वर्ड में क्या कर सकते हो, वह सेट जो फिनाइट नहीं है। फाइनाइट का मतलब होता है जिसमें तुम एलिमेंट को काउंट कर लेते हो। अब वह सेट जो कि खुद फाइनाइट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन क्या था, वह सेट जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा बोलो, इनफाइनाइट या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा। या वह सेट विच इज नॉट फिनाइट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल में बी बराबर सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो ऑड ऑड पॉजिटिव इंटीजर 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, आपका कई दिन लग जाएगा लेकिन नंबर नहीं खत्म होगा। सेट कैसा बनाया, इनफाइनाइट सेट। दूसरा में एन बराबर सेट ऑफ ऑल, एन बराबर क्या है आपका, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। जेड बराबर सेट ऑफ इंटीजर। क्यूब किसका रिप्रेजेंटेशन है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना। ये सब कैसे सेट है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, गिन नहीं सकोगे। फिर ए बराबर क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइन बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये सारे लाइन क्या है हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपको, इनफाइनाइट सेट का। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो टू, वैसे दो टू सेट्स हम्म कैसे सेट्स होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। हुज कार्डिनल कार्डिनल नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है, क्लियर। दैट इज एन ए इक्वल्स टू एन बी, दैट implies A and B is called कार्ड, क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट आर कॉल्ड होगा, है ना, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, क्लियर। क्यों इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनल नंबर इक्वल हो गया, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल ए में है आपका 2 5 3 6 7, बी में क्या है आपका AEIOU। गौर से देखो, ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 5, बी का कार्डिनल नंबर कितना है, 5। सिंस एन ए इक्वल्स टू एन बी, देयर फोर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट 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 सेट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट बोलो, वेरी गुड। अब देखो इक्वल सेट, अब इक्वल सेट किसको कहेंगे, तो इक्वल सेट होने के लिए क्या कंडीशन होगा, इक्वल सेट इक्वल सेट उसको कहेंगे टू और मोर सेट्स
are equal if they have same number of elements and elements are also same। ठीक है, क्लियर? यानी और कह सकते हो two or more sets having exact elements। ठीक है, एग्जैक्ट एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो एग्जाम्पल जैसे देखो, ए बराबर 251, बी बराबर 512। तो ए और बी क्या है? एग्जैक्ट एलिमेंट है, इसलिए ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी। इसको क्या पढ़ेंगे? रेड एज सेट ए इक्वल टू सेट बी। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो अब एक चीज इसमें नोट कर दोगे, all equal sets are equivalent sets, but all equivalent sets is not equal sets। ऑलराइट, क्यों? देखो ये इक्वल सेट है और साथ साथ में देखो दोनों का कार्डिनल नंबर भी बराबर है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट भी होगा। तो जितने भी सेट वो इक्वल हैं वो इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। इन सारे इक्विवेलेंट सेट जो है इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड। के सी सिन्हा एंड NCERT सॉल्यूशन। ठीक है, ये करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है? डिटरमाइन एम्प्टी सेट्स कॉमा सिंगलटन सेट्स एंड पेयर ऑफ सेट इन द फॉलोइंग। देखो 8 के 1 में दिया हुआ ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड 2x इक्वल्स टू 5। तो देखो जब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होगा तो x बराबर यहाँ से +-4 और दूसरी जगह से x बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 5/2। तो ये इम्पॉसिबल है कि x का वैल्यू यहाँ 4 और बोला है कि +-4 होना चाहिए और यहाँ से x का वैल्यू क्या बोला है? 5/2 होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन दोनों से कंडीशन से एक भी कॉमन नहीं मिला, इसलिए हम लोग ये कौन सा सेट कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल ए सेट जो क्या हो जाए कि यहाँ इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, वो कोई एक्स का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए वो कैसा सेट बनाया? एम्प्टी सेट बनाएगा। ठीक है, बी में देखो क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इज क्या कह रहा है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
अब देखो क्लियर कट है, एक्स स्क्वायर अगर इक्वल्स टू 2 होगा तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट टू। और रूट टू कैसा नंबर होता है जी, रेशनल होता है कि इरेशनल होता है, बोलो। इरेशनल नंबर है, रेशनल तो है नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट बना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, और बोला एक्स इज रेशनल नंबर, और एक्स क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ एक्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक्स कैसा होना चाहिए, रेशनल। मुश्किल है, एक्स का सॉल्यूशन क्या आया है, रूट टू और माइनस रूट टू विच इज व्हाट, इरेशनल नंबर, इसलिए एम्प्टी हो जाएगा, है ना। क्लियर। सी इक्वल्स टू क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स is greater than equal to 3 and less than equal to 5 and x greater than equal to 5 and less than 6 where x is integer। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x इंटीजर होना चाहिए और 3 और 5 से यहाँ बड़ा होना चाहिए। तो 3 5 से बड़ा और बराबर का मतलब 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एंड दूसरे में क्या बोल रहा है, 5 से बराबर होना चाहिए और 6 से छोटा, तो 5 से बराबर 5 हुआ, है ना। अब इस दोनों में कंडीशन, दोनों में कॉमन कौन सा वैल्यू हो गया, 5। इसका मतलब 5 इज द वैल्यू जो कि इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सही है ना। 5 3 से बड़ा है और 5 के बराबर है, और ये 5 यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स का वैल्यू 5, 5 बराबर है 5 से और लेस देन 6। ये कैसा सेट बनेगा, सिंगलटन सेट। क्लियर। देखो d इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 होना चाहिए। तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 25 से हमको दो वैल्यू आएगा, +5 और एक -5 आएगा, आएगा कि नहीं। तो लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, तो देखो ये कंडीशन कह रहा है 0 से बड़ा, और ये कंडीशन कह रहा है एक्स का वैल्यू 5 +5 और -5 आ रहा है। तो कॉमन कंडीशन दोनों के लिए क्या होगा, 5 5 जो कि इसका सॉल्यूशन भी है, और 5 जो कि क्या है, 0 से बड़ा, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसलिए कैसा सेट होगा, सिंगलटन सेट, है ना। ये कौन सा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। ठीक है। उसके बाद ई में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट x³ + 1 = 0 एंड x इज इंटीजर। ठीक है। देखो इसका एक फैक्टर क्या होगा, -1 होगा। इसको अगर करो x³ + 1 = 0, तो a³ + b³ मान लो इसको, तो a + b इंटू a² - a इंटू b + b²। यहाँ से x बराबर -1 निकलेगा, और यहाँ से x² - x +1 बराबर, यहाँ से जो रूट निकलेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और यहाँ से जो रूट निकला -1 जो सॉल्यूशन निकला वो क्या है, इंटीजर है। ठीक है। तो हमको कैसा सॉल्यूशन चाहिए था, एक्स इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, तो एक्स का एक ही वैल्यू है -1 जो कि इंटीजर होगा। ठीक है। तो हाँ, ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। ठीक है। अब क्वेश्चन 9 में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का एक सेट दो बनेगा। ठीक है, एक सेट जिसका एलिमेंट दो, ये इवन प्राइम नंबर है। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं हुआ, ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, ये पहचानना है।
तो ये क्या कहोगे कि नॉट एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है। दूसरा में क्या बोलोगे, द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन। हाँ, दो पैरेलल लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखो, तो दो पैरेलल लाइन एक भी जगह पे नहीं कट करेगा, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको मिलेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के लिए दोनों लाइन का क्या होना चाहिए, कट होना जरूरी है। तो पैरेलल लाइन कहीं पे भी नहीं कट करता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुमको क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो ये कैसा सेट बनेगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ठीक है, तीसरे में देखो क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हाँ, ऑड होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल नहीं है। देखो, ऑड नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब कैसा नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। और इसमें से एक भी दो से डिविजिबल होता है नहीं, तो नहीं, एक भी डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए सेट क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे क्या है 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी कॉमा सिंगलटन कॉमा पेयर सेट, विच ऑफ देम आर इक्वल। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, ए बराबर क्या कह रहा है, ए बराबर एक्स सच दैट 2x इक्वल्स टू 10 और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, तो देखो 2x बराबर 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा बोलो, 2, 5। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू क्या है दोनों में, 5 है। इसका सॉल्यूशन यानी टेबुलर फॉर्म में हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है, x का वैल्यू 5 है, जो क्या होगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। बी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 55 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55 है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 11 का फैक्टर कर लो, x इंटू एक्स माइनस 5 और माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 11, 5। तो ये हो गया 11, 5, और यहाँ से क्या आएगा प्लस माइनस 5, तो कॉमन वैल्यू क्या होगा दोनों की, 5 हो गया, है ना। ये भी सिंगलटन सेट है, और ए और बी क्या आपस में इक्वल भी होगा, राइट। सी में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स माइनस 1/2 से बड़ा और प्लस 1/2 से क्या होगा छोटा। ठीक है, और एक्स के बारे में कुछ बता भी नहीं रहा बरोबर, एक्स क्या है भाई, एक्स बताना होगा ना, एक्स क्या है, एक्स के बारे में कुछ भी नहीं करा, एक्स रियल नंबर है कि इंटीजर। तो सपोज कर लो एक्स हमारा क्या है बोलो, रियल इंटीजर है, तो बताओ -1 से बड़ा इंटीजर कौन कौन होगा बोलो, हम्म, -1/2 से बड़ा इंटीजर 0, और जो कि 1/2 से छोटा भी है ना। वेरी गुड। चलो डी में क्या है, एक्स सच दैट 4x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x स्क्वायर पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, बहुत सारा वैल्यू होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो इन द केस ऑफ इंटीजर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा,
है ना, 3 हो जाएगा, सो ऑन, माइनस भी हो जाएगा। इधर से क्या कह रहा है, 4x² लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, x² लेस देन इक्वल टू 1/4, तो x बराबर लेस देन इक्वल टू 1/2 और -1/, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से 0 हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ए चारों सिंगलटन सेट है, इसमें ए बराबर बी है एंड सी और डी आपस में बराबर। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया 10? ठीक है, हो गया। अब बताओ, उसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 11, 11 के 1 में क्या है, a इक्वल्स टू 2 1, b इक्वल्स टू 1 2 और c इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x सच दैट x² - 3 + 2 इक्वल्स टू 0। तो जब इसका फैक्टर करोगे x² - 3x + 2 इक्वल्स टू 0, तो इसका आएगा x - 1 इंटू x - 2, यानी x बराबर 1, 2। इसको दो एलिमेंट आएगा 1, 2। ठीक है, क्लियर। तो अब कह रहा है कि आर फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, देखो तीनों सेट तो आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, ए एंड बी आर इक्वल, बट विच इज नॉट इक्वल टू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, ए बी इसमें भी 2 1 है, इसमें भी 1 2, इसमें भी 2 1 है, तो ए तीनों सेट क्या हो जाएगा, हाँ बराबर होगा। क्लियर हो गया, इस तरह से आप लोग बना लोगे। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 12 के 1 में क्या कह रहा है, सेट ऑफ, बताना है कौन सा इनफिनाइट है, सेट ऑफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेरी गुड, ये इनफिनाइट होगा। क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जितना भी लाइन है उसका सेट, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन होगा, इनफिनाइट होगा। दूसरा, सेट ऑफ ऑल सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, अब देखो ये भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। कैसे होगा, देखो ओरिजिन से पास करने वाला कितना होगा, बहुत सर्किल होगा, सब आपस में क्या होगा, कंसेंट्रिक होगा, फैमिली ऑफ सर्किल भी कहलाएगा, या कंसेंट्रिक, जिसका सेंटर क्या होगा, एक जैसे कॉमन हो, उस सर्किल को क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल कहते हैं, या इस सर्किल का आगे आप 12th में जाके देखोगे, इसको फैमिली ऑफ सर्किल भी कहते हैं। ठीक है, ये इनफिनाइट सेट हो गया। तीसरा देखो, तीसरा में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, ठीक है, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो ये कैसे सेट बनाएंगे बताओ, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, चौथे में देखो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और सेट ऑफ क्या बोल रहा है वो, नेचुरल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, है ना, इनफाइनाइट सेट। अब क्या कह रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, नहीं 99 से छोटा प्राइम नंबर, ये फिक्स्ड है जो काउंट कर सकते हैं, तो ये कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट। ठीक है, अब सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, अब देखो एक पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, इनफिनाइट नंबर, कैसे कितने लाइन पास कर सकते हैं, इनफिनाइट, इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा बोलो, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा है, आगे क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर, विच
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। ओ इसका मतलब क्या है, 42 का क्या हमको देखना है, डिवीजर देखना है ना। तो वो क्या होगा, 42 का डिवीजर फिक्स्ड है, क्या क्या हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 14 या 42, चार चार के टेबल से नहीं कटेगा, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका रूट ले लो थोड़े, 42 40 का रूट 6 7, तो डायरेक्ट 21 एंड 42। तो ये फिक्स्ड एलिमेंट है, इसलिए ये सेट कैसा बनेगा, फानाइट सेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, फानाइट फानाइट सेट। क्लियर। अब देखो, अब क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू z। अब अगला लिखा हुआ क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू z, x z मतलब इंटीजर होना चाहिए एंड ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा इंटीजर कैसा होगा, बहुत सारा इंटीजर होगा। तो ये कैसा सेट बनाएगा, इनफाइनाइट सेट। कैसा बनाएगा, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। अब बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज पीपल ऑफ इंडिया स्पीकिंग हिंदी। वह भारत का जनता जो क्या होता है, हिंदी बोलता हो। तो ये फाइनाइट है, काउंट कर लोगे, क्योंकि भारत की आबादी क्या है, बोलो, काउंटेबल है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट बनेगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब तुम्हारा लास्ट इस एक्सरसाइज का 13। ये एक्सरसाइज अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला। बोला है ए इक्वल्स टू 1 2 3 5, बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 5 10, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो इससे क्या होगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 तो 0, एक्स का वैल्यू 1,4, तो 1,4 हो गया है ना। डी में क्या बोल रहा है, एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड लव, तो लव LOVE। ठीक है। उसके बाद ई में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड ओल, WOLF। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या 13 में, कि इसमें से कौन कौन सा सेलेक्ट सेट जो है वो इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। इक्विवेलेंट सेट्स हैविंग, बोलो, सेम कार्डिनल नंबर, सेम कार्डिनल कार्डिनल नंबर। ठीक है। अब देखो इसका ए का कार्डिनल नंबर देखो कितना है, कहाँ, ए का कार्डिनल नंबर है 4, बी का कार्डिनल नंबर है 2, सी का कार्डिनल नंबर कितना है 4, डी का कार्डिनल नंबर क्या है 4। देयरफॉर सेट ए कॉमा सी कॉमा डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है। ठीक है, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे, सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।